भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू आकर राफ्टिंग का मज़ा लिया जा सकता है। और जब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुल्लू की रोड छोड़कर हम सामने नदी पार की रोड पर पहुँच जाते हैं मणिकरण जाने के लिए। और पार्वती प्रोजेक्ट के अंडर हम फिर चलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये ब्रिज बहुत पुराना बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है और बहुत लंबा ब्रिज है। इसके ऊपर जो बोर्ड लगा है उस पर पार्वती प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ भी है। और हम नदी को पार करके अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है। रश काफ़ी ज़्यादा है, सर्दी हो गर्मी हो यहाँ पर श्रद्धालु आते ही रहते हैं। 16वीं शताब्दी में गुरु नानक साहिब इस जगह आए थे और उन्हें भूख लगी, खाने की व्यवस्था के लिए उन्होंने गांव वालों से जब अन्न इकट्ठा किया तो वो रॉ फॉर्म में था, तो उसको पकाने के लिए उनके श्रद्धालुओं ने उनकी तरफ देखा तो गुरु नानक साहब ने कहा कि ठीक है ये पत्थर हटाओ। तो जैसे ही उन श्रद्धालुओं ने कोई एक पत्थर हटाया तो उसके नीचे से गर्म पानी निकला। तो ये बहुत ज़्यादा हैरानी का विषय था और उसमें उस समय खाना पकाया गया। तो वही प्रथा अभी तक चली आ रही है और सिख समाज की ये मान्यता है कि हमें खूब लंगर करने चाहिए, क्योंकि गुरु नानक साहब की ये प्रेरणाएं हैं कि हमें अपने आप ही नहीं खाना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए। तो अब हम इस मणिकरण हाईवे पर आ चुके हैं। यहाँ की सीनिक ब्यूटी एकदम डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ नदी थोड़ा नीचे आ जाती है और काफ़ी चौड़ा पार्ट है इसका। और इसी रूट पर जाते जाते आगे अभी हम दोबारा से रोड को चेंज करेंगे, नदी को पार करेंगे। गाड़ी जैसे जैसे मुड़ेगी आप देखना हम कितने पहाड़ क्रॉस करते जाएंगे, एक से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे। आप इस रूट को देखते देखते बीच बीच में ही समझते जाओगे। और यहाँ एकदम विशाल पहाड़ शुरू हो जाते हैं। अभी इसमें ग्रीनरी नहीं है क्योंकि ये विंटर सीजन है। जब समर सीज़न होता है तो यहाँ पर कसौल और तोश दो छोटे कस्बे हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। और अब हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारे के नज़दीक और ये बहुत बड़ा कस्बा है मणिकरण का, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले गाड़ी पार्क करने के लिए 2 पार्किंग हैं, वहाँ पर पहुँचना चाहिए। बीच पे कहीं भी गाड़ी लगा नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटी रोड है, अगर लगाएंगे तो अपने आप को ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए ठीक ढंग से कार पार्किंग में ही कार पार्क करनी चाहिए और उसके बाद आगे जाना चाहिए। यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हैं जिसमें आराम से रहने के लिए एज अ गेस्ट हाउस आपको स्पेस मिल जाता है। शॉप्स हैं। ये मेरे पीछे की रोड से मैं मणिकरण के इस टैक्सी स्टैंड पर आ गई हूँ। तो ये यहाँ कितना पुराना आर्किटेक्ट है आप देख सकते हो। यहाँ से चलेंगे हम, इस ब्रिज को हम पैदल क्रॉस करेंगे। ये है ब्रिज। वाह, ये देखो आप कितना पुराना ब्रिज है। यहाँ लोगों ने लॉक्स भी लगाए हुए हैं अपनी विशेष के पूरा होने के लिए। इस पर मैं आई हूँ बहुत सालों बाद, मुझे नहीं पता मैं दोबारा कब आऊँगी, इसलिए मैं अच्छी तरह से कैप्चर कर रही हूँ ये लोगों के लॉक्स। और भगवान करे उन सबकी विशेष पूरी हो जाएं जैसे आज मेरी हुई है यहाँ इतने साल बाद आने की। तो ये ब्रिज खत्म हो गया। अब यहाँ से शुरू हो जाता है कस्बा और यहाँ के नागरिकों के लिए जो भी उनकी उपलब्ध चीज़ें वो करा सकते हैं, टूरिस्ट के लिए वो करके रखते हैं। यहाँ सर्दी बहुत होती है तो गर्म पानी के बिना तो यहाँ पर काम नहीं चलता, इसलिए गर्म पानी ज़रूरी है। और आगे अगर चलते हैं तो खाने पीने की दुकानों के अलावा दवाई की यहाँ दुकान आराम से मिल जाती है। और यहाँ की मेन संस्था भुटिको हिमाचल प्रदेश की जो गर्म कपड़ा बनाती है वो रिलायबल होता है। अब तकरीबन गुरुद्वारे के पास मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ से मैं गुरुद्वारे के लिए अंदर जाऊँगी। पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही एंट्री है अगर गुरुद्वारे में अंदर जाना है तो।
और ये हैं सीढ़ियाँ जाने के लिए, यहाँ से अंदर जाएंगे। ओह, अंदर तो लाइट है और पूरा संगमरमर का बना है, और यहाँ फिर से हीट है। यहाँ थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ये मार्बल है, यहाँ कम है। चलो दर्शन करते हैं। यहाँ पर बाजार से लाया हुआ कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता है। चलो जी, अब यहाँ हम जूते उतारते हैं। जूते उतारने का कोई नियम और वो नहीं है, कहीं भी उतार सकते हैं। अब चलते हैं अंदर। सिर मैंने ढक लिया, हैंकी से गुरुद्वारे में सिर ढकना बहुत ज़रूरी होता है। ये अब मैं लंगर के स्थान पर जा रही हूँ। यहाँ प्लेट, चम्मच, ग्लास लेने के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पर बर्तन लेकर हम लंगर की लाइन में बैठे हैं। एक चीज़ मैं शेयर करूँ कि लोग नीचे लंगर खा रहे हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए यहाँ चेयर्स भी, उस पर बैठ सकते, यहाँ पर सेवा कर सकते हैं, चपातियाँ बना सकते हैं। देखो कितना भीड़ लगी हुई है। कैन यू इमेजिन कि एक यंग लड़के ने मुझसे प्लेट ले ली और कहा कि मैं धो दूंगा, आप रहने दीजिए। आपने सॉक्स पहनी और आप उम्र में भी बड़ी हैं, तो भाई कम भी लगा हुआ है। और इन्होंने यहाँ की शुरुआत की है महाराज जी। तो ये है गुरु का द्वार, गुरु का द्वार है ये। और मैं आई थी यहाँ सामने से, और आउट हो सकते हैं हम यहाँ से, लेकिन अगर किसी की गाड़ी इस तरफ है तो यहाँ से भी वापस जा सकते हैं।